बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द टर्म करेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि ये जो टर्म करेक्टरिस्टिक लोड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर के जीवन काल के दौरान जिसकी प्रोबेबिलिटी उसे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, किससे? तो वो एक ऑप्शन होगा। तो वो ऑप्शन मैं पहले बता देता हूं आपको, 95% होगा। अब ये वैल्यू कैसे आई है, कहां से आई है, इसको बहुत डिटेल से समझेंगे हम। इसको डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। ये जो टर्म आएगा, ये निकल करके आएगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से, हम लोग समझ पाएंगे इसको अच्छे से। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो टर्म की। एक टर्म होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसका साइज 150 बाई 300 mm में होता है ये। और इसी तरीके से एक क्यूब होता है जिसका साइज 150 बाई 150 बाई 150 mm होता है। इसमें हम लोग कंक्रीट फिल करते हैं और कंक्रीट फिल करने के बाद इसको 28 डेज के बाद चेक करते हैं। तो एक मशीन में चेक करते हैं जिसका नाम होता है सीटीएम, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। तो अगर मान लीजिए हमने ग्रेड बनाया M30 का, तो इसकी 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए 30 न्यूटन पर mm²। इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद एक टर्म होता है हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर हम यहीं पर 1 2 3 4 क्यूब करते हैं तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात होती है। लेकिन अगर हम इसी चीज को 100 में कन्वर्ट करके करें, अगर मान लीजिए मैं क्यूब टेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, अब मैं क्यूब का एग्जांपल लेता हूं। अगर हम इसी तरीके के 100 क्यूब्स बनाते हैं, फिर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो टर्म चेंज हो जाता है हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफसीके से। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैंने क्यूब लिया M30 एग्जाम्पल के तौर पर, हमने जो कंक्रीट लिया है, क्यूब नहीं, कंक्रीट जो लिया है हमने, वो M30 का लिया है। तो M30 का जो कंक्रीट लिया है, उसको समझने के लिए तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी 28 डेज के बाद, जब हमने 100 क्यूब लिए हैं, मान लीजिए 100 क्यूब लिए, तो 100 क्यूब के बाद 100 क्यूब को जब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हर एक की स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² नहीं आएगी। प्रैक्टिकली बात तो यही है। तो कुछ की कम आएगी, कुछ की ज्यादा आएगी। तो अगर मान लीजिए कुछ की कम आती है, कुछ की ज्यादा आती है, तो उसको मैं क्या कर लेता हूं, एक असेंडिंग ऑर्डर में उसको फिट कर लेता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए कुछ की आई 26.7, कुछ की आएगी, एक क्यूब है जिसकी आएगी 26.9, 27.3, 28, 29.5 और 30.8, 31.5 डेड डैश 38। ये होगा आपका हमारा 100 क्यूब। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया, 100 क्यूब लिए, 100 क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली, उस स्ट्रेंथ को मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में फिट कर लिया। तो मेरा जो क्यूब था, जो कंक्रीट था, वो कंक्रीट था M30 का। अब M30 की जो स्ट्रेंथ है, हम कह रहे हैं कि भाई 30 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए। लेकिन कुछ क्यूब हमारे ऐसे भी हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ मिल रही है हमें, वो हमें मिल रही है 30 से कम। और कुछ क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो मिल रही है वो 30 से ज्यादा मिल रही है। तो हमारा जो कंक्रीट था वो था M30। तो कोड ये कहता है कि 5% क्यूब ऐसे होने चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ, 5% क्यूब ऐसे होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ, अगर M30 का ग्रेड ले रहे हैं तो M30 से कम हो। और 95% क्यूब ऐसे होने चाहिए, 95%, 95% क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ जो है 30 से ज्यादा हो। तो जो 5% कम हुआ, तो यही टर्म जो होता है ये कहलाता है हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यानी कि द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो मतलब यही हुआ कि भैया इसकी जो वैल्यू है ना, जो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज्यादा हुई 100 में से, तो ये कंक्रीट जो होगा वो हमारा रिजेक्टेड कंक्रीट माना जाएगा। तो ये 5% वैल्यू आती है, इसी को हम लोग कहते हैं एफसीके। अब ये जो वो कौन सा लोड है जिस पर फेल नहीं होना, जो हमारा जो लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे हम, वो टर्म जो करेक्टरिस्टिक लोड है वो बात होती है 95%। तो यही हमारा क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था। अब इसको और थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कर्व पर जाते हैं। एक हमारा कर्व होता है प्रोबेबिलिटी कर्व।
अब प्रोबेबिलिटी कर्व की अगर मैं बात करूं यहां पर, उसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, कुछ इस तरीके का एक कर्व होता है, तो ये शो करता है हमारी वैल्यूज को। तो प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी कर्व शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की जो डिफरेंट वैल्यू है नंबर ऑफ क्यूब पर, वो हमें शो करता है। तो एक तरफ हमने ले लिया यहां पर स्ट्रेंथ और एक तरफ ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ क्यूब्स, और स्ट्रेंथ उनकी उसके हिसाब से मिलेगी, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ यहां से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर एक जगह जाकर के ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच गई हमारी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंच गई, जिसको हम लोग कहते हैं एफएम, जिसको हम लोग कहते हैं एफएम। अब जो हमारा एफएम है, इसके बाद अब कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये रिप्रेजेंटेशन करता कहता है प्रोबेबिलिटी कर्व। अब देखिए इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, कोई एक ऐसा क्यूब होगा जो मैंने अभी बताया था आपको कि जहां हमने असेंडिंग ऑर्डर में बात करी थी, तो कोई एक ऐसा क्यूब होगा जिसकी सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ होगी। तो मिनिमम स्ट्रेंथ मैंने मान लिया यहां पर, तो ये एफ मिनिमम हो गया। अब ये 5% रिजल्ट थे हमारे, ये 5% रिजल्ट थे, तो यही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, एफसीके कहलाती है। अब यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि वो क्यूब जिनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसको हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है, इसको हम लोग अगर फॉर्मूले के टर्म में बात करें तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का पोर्शन ये एफ सी के वाला, दिस प्लस दिस, यही तो होगा, दिस प्लस दिस। तो यानी कि दिस का मतलब है कि एफ सी के प्लस में 1.65 ऑफ सिग्मा। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा क्या है, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हम लोग कोड से पता करते हैं। और कोड में इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर भाई देखिए कोड के अकॉर्डिंग अगर हमारा ग्रेड M10 और M15 है, तो इसकी वैल्यू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, और 20 से लेकर के 25 तक है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, और अदर के लिए इसके ऊपर जितना भी ग्रेड होगा हमारा उसके लिए 5 होगी। तो 3.5, 4 और 5, इस तरीके से ये वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो जो भी ग्रेड दे रखा होगा हम उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम 30 की बात करता हूं मैं, तो 30 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन आएगी, इसका जो आंसर आएगा 30.25। तो ये भी आपका एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से हम लोग कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी कर्व देख रहे हैं, इसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ है ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है कर्व। तो जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एक ऐसा क्यूब हमारे पास नहीं है जिसकी स्ट्रेंथ जीरो हो। कम है मान लिया, लेकिन कुछ तो है, इस वजह से यहां से स्टार्ट होता है ये, इसलिए कहीं आगे से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग एफ मिनिमम कहते हैं, मिनिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो देखिए कुछ नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पर फिगर में मैं एक बार दोबारा बता देता हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पर देखिए कुछ क्यूब हैं जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हमने जो किया था सेट उसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी नंबर ऑफ क्यूब मिलते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है, नंबर क्यूब भी बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है। तो जहां पर एक मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रही है, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिल रही है, तो उसको हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ कह रहे हैं। अब उसके बाद स्ट्रेंथ तो घट रही है, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ क्यूब कम नहीं हुए अभी, नंबर ऑफ क्यूब तो है हमारे पास और स्ट्रेंथ जो है अभी भी घटती जा रही है। तो इस तरीके का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी कर्व को शो करता है। इसी से हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। तो कई सारे तरीके के यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये है जो क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसका आंसर होगा 95%।